सो हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स हैं इंक्लूडिंग आपका एसआई और जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के एग्ज़ाम्स हैं सीजीएल सीएचएसएल या फिर एलडीसी यूडीसी, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मतलब 2 और 3 मार्क्स यहाँ तो गारंटी है कि पूछे। और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स या फिर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज या फिर मेंसुरेशन का प्रॉब्लम कोई से मिक्स कर देता है, तो 2-3 क्वेश्चन उधर से भी आ जाते हैं। मतलब अलजेब्रा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एलसीएम और एचसीएफ आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसीलिए इस पार्ट को आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान से देखना है। और जितने भी ये 15 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये पूरा का पूरा आपको टंग पे रिमेंबर होना चाहिए। एक एक फार्मूला याद रहना चाहिए। जैसे ही मैं पूछूं कि a+b+c का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको तुरंत बोल देना है a² + b² + c² + 2ab+2c++2ca, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ भी पूछूं तुरंत आपको ये पूरा का पूरा फार्मूला रिमेंबर हो जाना चाहिए। अगर आपका नहीं याद हो रहा है तो इस पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट खींच के आप कहीं ना कहीं दीवार पे प्रिंट करके चिपका लीजिए। अदरवाइज अपने हाथ से लिख करके दीवार पे चिपका लीजिए। पूरे दिन में 3 या 4 बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आज का पार्ट हमारा अलजेब्रा का है। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी फॉर्मूले हैं उसका एक एक करके डेरिवेशन बताऊंगा, जिससे कि आप डेरिवेशन अगर देख लेंगे तो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने रेड कलर किया है पहले वाले का। इसका क्या है फार्मूला, a+b का होल स्क्वायर इजिकल टू a² + b² + 2ab। तो ये सब कैसे आते हैं और इसका कैसे ऑपरेशन होता है, ये पूरा का पूरा इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कन्फ्यूजन बचपन का दूर कर दूं। आप लोग बचपन में ही ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में जीते हैं, लेकिन आज मैं कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगा। वैसे मैं लेक्चर 5 में सब कुछ बता चुका था, बट स्टिल जिसको कन्फ्यूजन है यहाँ पे सॉर्ट आउट कर ले। देखिए, सबसे पहले x इंटू x इजिकल टू कितना होता है। तो ये देखिए, बेस सेम है, x बेस सेम है। जब सेम बेस होता है तो ये इसका जो पावर होता है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसके पावर जो है ना, ये ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, तो x क्या होता है, x³ हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ x की, तो 2x है ना, तो इसका पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। बट अगर x होता तो यहाँ पे x यहाँ पे 3x हो जाता। फिर अगर x होता तो यहाँ पे x और x है ना, तो दोनों को जोड़ते तो हमारा कितना हो जाता, 2x हो जाता। तो ऐसे करके हम x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो x कितना होगा, 3x होगा। x इजिकल टू कितना, 2x। अब बात कहेंगे कि सर ये x² क्यों हो गया, x 2x² क्यों हो गया। तो ये हमारा ये लॉ ऑफ मैथमेटिक्स है कि अगर आप कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट करते हैं सेम बेस पे, तो उसका पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये और ये सेम है ना, और ये जो है पॉइंट वाला, ये हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो 1 + 1 यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। बट आपको एडिशन में क्या करना है, एडिशन में इसको एक बोला था पहले भी, इसको समझिए एक पेन की तरह ट्रीट कीजिए। 1 पेन + 1 पेन + 1 पेन, टोटल कितना, 3 पेन हो जाएगा। 1 पेन + 1 पेन, टोटल कितना, 2 पेन हो जाएगा। ऐसे ही करके, तो यहाँ पे एडिशन में आपको पेन की तरह ट्रीट करके ऐड करना है, बट डिवीजन में आपको पावर की तरह आपको सेम बेस पे पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस चीज़ को आप आराम से समझ लीजिए, ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है। अगला क्या है, अगला है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले मैं आपको पढ़ा दूं डिस्ट्रीब्यूटिव क्या प्रॉपर्टी, अगर ये क्या होता है इसके बारे में मैं अच्छे से पहले पढ़ा दूं। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। सबसे पहले सपोज कि ए को आप b + c से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इसका गुना करने का तरीका को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि a को सबसे पहले b से गुना कीजिए, फिर a को सबसे पहले c से गुना कीजिए। तो a को b से गुना करूंगा तो ab होगा, a को c से गुना करूंगा तो ac होगा। तो ऐसे कर दिया मैंने। एक चीज़ और, जैसे 2x को, ठीक है, 5x³ से हम गुना कर रहे हैं तो कितना होगा। तो देखिए, बिना x वाले टर्म को 5 और 2 को हम गुना करते हैं तो 5 × 2 = 10, और यहाँ पे x का पावर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x का पावर 1 है। तो ये सेम बेस है x और x, तो 3 और 1 को हम जोड़ देंगे, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना, x का पावर 4। मतलब ये है कि जो भी वेरिएबल है उसका अगर सेम बेस है तो पावर क्या कीजिए, आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2x था, दोनों का वेरिएबल क्या था, सेम था, तो मैंने दोनों के x को क्या किया, इसके पावर को क्या किया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही x का पावर 1 × x का पावर 3 कितना होगा, x का पावर 4, x⁴ 1 + x⁴ 1
इंटू एक्स टू पावर 3 इक्वल टू एक्स टू पावर 4 हो गया। अब 5 2 को गुना किया, 5 और 2 को गुना किया तो कितना हो गया 10 हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑपरेशन थोड़ा सा बता दिया, हो सकता है आप बचपन में भूल गए होंगे, बचपन की बातें तो मैंने याद दिला दिया। अगला देखिए, अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ऐसा है मामला, तो इसको कैसे हम गुना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर इस टाइप का आए तो a को सबसे पहले c प्लस डी से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो a को सबसे पहले c प्लस डी से किया, अब बीच में प्लस है तो इस प्लस को प्लस लिखिए, ये b है तो यहाँ पे b कीजिए, b को फिर हम c प्लस डी से गुना करेंगे तो c प्लस डी से ऐसे करके गुना कर दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए a को अगर c से गुना करेंगे तो a इंटू सी होगा, फिर एक मैंने पहले वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाया है, a को जब d से गुना करेंगे तो a इंटू डी होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, b को c से गुना करेंगे तो bc होगा, b को d से गुना करेंगे तो bd होगा। तो ऐसे करके मैं गुना कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट जब भी हम करते हैं तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसी को यूज करके पूरा का पूरा हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आना चाहिए। थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, देखिए आपके पास अगर a प्लस बी प्लस सी ऐसा रहे इंटू डी प्लस ई रहे, ठीक है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कैसे करना है। सबसे पहले a को d प्लस सी से गुना करना, प्लस बीच में a हो गया। अब b की बात करते हैं तो b इंटू कितना d प्लस सी, प्लस ये c है तो c को हम d प्लस ई से गुना करेंगे तो d प्लस ई, c इंटू डी प्लस सी। अगला देखिए a को d से गुना करेंगे तो a इंटू डी होगा, प्लस a को e से गुना करेंगे तो a इंटू ए होगा, b को d से गुना करेंगे तो bd होगा, b को e से गुना करेंगे तो b होगा, c को d से गुना करेंगे cd होगा, c को e से गुना करेंगे तो c होगा। ऐसे करके मैंने आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया, तो ऐसे ही आपको भी करना है, ठीक है। तो इतना तो मैंने एक बेसिक चीज़ें बता दिया जिससे कि आपको हम पूरा का पूरा फार्मूला ड्राइव करवा पाएँ। अब देखिए सबसे पहला फार्मूला हमारा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये फार्मूला आपको हम डिराइव करवाएंगे इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके। तो सबसे पहले एक एक फार्मूला का मैं डेरिवेशन बताऊंगा, फिर इस पे बेस्ट बताऊंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है। तो देखिए a प्लस पावर एक्सपोनेंट में बता चुका था, इसका पावर होल स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखना, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है। तो a को सबसे पहले a प्लस बी से कीजिए, अब बीच में प्लस है तो प्लस, b को फिर a प्लस बी से कीजिए। ओके, तो आपने ऐसा कर दिया। अब आगे देखिए, आगे मैं a को जब a से गुना करूंगा तो क्या होगा, a स्क्वायर होगा, a को b से गुना करूंगा तो क्या होगा, a को जब मैं b से गुना करूंगा तो a b होगा, b को a से गुना करूंगा तो कितना, b को a से गुना करूंगा तो b होगा, और b को b से गुना करूंगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने यूज कर लिया। अब देखिए ये एक चीज मुझे बताइए, 3 इंटू 4 लिखिए चाहे 4 इंटू 3 लिखिए, वैल्यू तो दोनों का कितना 12 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो a इंटू बी लिखिए चाहे b इंटू ए लिखिए, दोनों बात क्या है, बराबर है। तो a स्क्वायर तो यहाँ हो गया, यहाँ पे a b और b है दोनों क्या है, बराबर है। तो a b प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो प्लस b स्क्वायर। मतलब ये है कि आपका फार्मूला यहाँ पे डिराइव हो गया। तो डिराइव क्या हुआ, डिराइव यही फार्मूला हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यही हुआ कि नहीं डिराइव, यही तो मुझे डिराइव भी करना था, पहला फार्मूला यही था, इसको आप पहला फार्मूला लिख लीजिए, यही तो मैंने आपको बताया है। अब दूसरा फार्मूला मैं आपको बताऊंगा। इससे दूसरा फार्मूला बताने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि -1 का पावर 2 कितना होगा। तो -1 इंटू -1 इजिकल टू, देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। -1 का होल क्यूब कितना होगा, इसका मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इजिकल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा माइनस यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि -1 का पावर अगर आप कोई भी इवन रखें तो वो हमेशा +1 देगा, और -1 का पावर कुछ भी अगर हम ऑड रखें तो वो हमारा -1 देगा। तो ये हमारा जानना जरूरी है। -1 का पावर इवन हमेशा +1 होता है, -1 का पावर ऑड हमेशा क्या होता है, -1 का पावर क्या ऑड क्या होता है, हमेशा आपका -1 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे आराम से यूज़ कर लिया। ओके, नाउ अब आगे हम इसी को यूज़ करते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन 1 है, यूजिंग फर्स्ट, जो हमारा ये 1 वाला था, ठीक है ना, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं b को रिप्लेस कर रहे हैं -b से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे b को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ -b से, तो a है और प्लस है, यहाँ पे b को हम -b लिख रहे हैं, ठीक है। b को क्या लिख रहे हैं हम, -b लिख रहे हैं।
बी को माइनस बी लिख दिया, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे इसी में पहला वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ए का होल स्क्वायर तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी के जगह पे आप माइनस बी यूज़ किया तो माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी के जगह पे क्या माइनस बी यूज़ कर लिया। तो मैंने बस इसी में रिप्लेस किया है बी के जगह पे माइनस बी, तो इसमें मेरा दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये क्या है आपका इवन है, तो ये जब बी इवन होता है तो माइनस का पावर जब भी इवन होता है तो प्लस 1 में आ जाता है। मतलब ये है कि माइनस बी का जो होल स्क्वायर है ना, इसको आप प्लस माइनस तो इवन हो जाएगा, तो माइनस का पावर जब इवन है तो माइनस तो गुम हो गया तो बच गया बी, यहाँ पे लिख लिया बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 2ab, तो यहाँ पे माइनस 2ab यूज़ कर लिया। इसको मैं क्या करूँ, ऐसे करके घेर दूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अगला देखिए थर्ड चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो दो फार्मूला, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो यही दोनों फार्मूला था हमारा। चाहे तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकाला, वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब जो हमारा थर्ड फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू क्या होता है, तो इसका ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर ये मेरा डेरिवेशन आपको समझ में ना आए तो दिल पे नहीं लेना है, ये मैं इसलिए आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ जिससे कि आपका ऑपरेशन अच्छा हो जाए। मतलब आप अलजेब्रा को कैसे गुना करते हैं, भागा करते हैं, ये आप सीख पाएँ, कैसे हम इधर से उधर लाते हैं, ये सीख पाएँ। मेरा इंटेंशन ये है कि इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, अदरवाइज इस फॉर्मूला को टंग पे रिमेंबर करना है, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे लग जाएंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन बताने का यही मेरा पर्पस है कि अगर आप डेरिवेशन को देखेंगे, आप अपने कॉपी पे अपने हाथ से लिखेंगे, तो आने वाले दिन में आप काफ़ी अच्छा से अलजेब्रा का अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगला देखिए, अगला थर्ड हमारा क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। थर्ड है हमारा क्या ए प्लस बी का होल क्यूब। तो थर्ड वाला जो हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा, तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा ही तो होता है। पावर एक्सपोनेंट में सारा पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए एक ए प्लस बी को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी मैंने छोड़ दिया। अब ए प्लस बी को ए प्लस बी से गुना करूंगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, इसका तो फॉर्मूला आता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। आगे का ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ कि ए को जब मैं गुना कर रहा हूँ तो करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से गुना करूँगा, फिर प्लस बी को गुना करूँगा, बी को मैं गुना करूँगा क्या चीज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से गुना करूँगा, तो बी को भी गुना कर लिया। तो देखिए ए को ए से गुना करूँगा तो कितना होगा ए स्क्वायर होगा, ए को ए से गुना करूँगा, सॉरी ए को ए से गुना करूँगा तो कितना होगा ए क्यूब प्लस ए को बी से करूँगा तो ए बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, है ना, प्लस बी को ए से गुना करूँगा तो बी स्क्वायर प्लस बी को बी से स्क्वायर से गुना करूँगा बी क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर, ऐसे करके मैंने यूज़ कर लिया। अब आगे देखिए आगे का काम क्या हो रहा है, ये हमारा ए क्यूब है तो यहाँ पे ए क्यूब यूज़ कर लिया, ये हमारा बी क्यूब है तो यहाँ पे बी क्यूब यूज़ कर लिया, प्लस 2a स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी है, यहाँ पे a स्क्वायर बी है, तो टोटल कितना होगा 3a स्क्वायर बी होगा, है ना, प्लस 2ab स्क्वायर और ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर हो गया, है कि नहीं, 3ab स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगला देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ 3ab, ठीक है ना, इंटू ए प्लस बी, ऐसा यूज़ कर रहा हूँ, पूरा का पूरा यही मैंने यूज़ कर लिया। अगला देखिए तो मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब क्या यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया, पूरा का पूरा डन कर लिया। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला मैं यहाँ पे बनाया और पूरा का पूरा यहाँ पे डन कर दिया। तो यही फार्मूला तो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि याद करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। तो ये पूरा का पूरा मैंने डन कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट जो है कुछ नहीं करना, बस इसी में मैंने रिप्लेस करना कि ए माइनस बी का होल क्यूब इजिकल टू क्या होता है, तो बस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये कैसे आया ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला फार्मूला का मैं डेरिवेशन बस रिप्लेसमेंट से आया और कुछ नहीं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर रहा हूँ, बस उसी से फार्मूला आ जाएगा थर्ड वाला फार्मूला। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ रिप्लेस, ठीक है ना, रिप्लेस बी बाय क्या माइनस बी, बी को मैं माइनस बी से रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिए
अगर आपको मेरा वीडियो फास्ट लगता है तो आप पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। अदरवाइज अगर लगता है कि मैं लिखने में इतना जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा है तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और कुछ देर फिर स्क्रीनशॉट से अपने कॉपी में लिख लीजिए। अदरवाइज ये कंटिन्यू कीजिए। अगला देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ बी को बस माइनस बी से। तो देखिए यहाँ पे ए है, बी को माइनस बी से रिप्लेस करूंगा तो माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू ए का होल क्यूब एल ए क्यूब। यहाँ पे बी को जब हम माइनस बी से होल क्यूब से करेंगे तो जब बोला था ये क्यूब में जो पावर है वो क्या है, ऑड है, तो यहाँ का माइनस आपका माइनस निकल जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर जब ऑड होता है ना तो बाहर निकलता है, जब माइनस का पावर इवन हो तो वो माइनस प्लस में बदल जाता है। यहाँ पे ऑड था तो मैंने बाहर कर दिया। अब इसमें देखिए, इसमें माइनस हम अगर करेंगे तो माइनस यहाँ पे बी माइनस 3ab है तो माइनस 3ab ऐसे करके आपका आ जाएगा, क्योंकि बी को यहाँ पे मैंने माइनस बी से रिप्लेस किया, यहाँ भी ए माइनस बी ऐसे करके रिप्लेस किया। यही फार्मूला मैंने लिखा था फोर्थ वाले में, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। ये हमारा फोर्थ फार्मूला था, ये हमारा कौन सा फार्मूला था, थर्ड फार्मूला था। ठीक है, तो मैंने चारों का चारों फार्मूला आपको डेरिवेशन यहाँ पे करा दिया। पहले वो पूरा का पूरा फार्मूला आप लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, फिर ईच एंड एवरी डेरिवेशन बता रहा हूँ। अब अगला हमारा फिफ्थ फार्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसको यूज कर रहा हूँ फिफ्थ फार्मूला डिराइव करने में। तो फिफ्थ फार्मूला हमारा है क्या, तो देखिए जो हमारा पांचवा वाला फार्मूला है वो है ये वाला, जो हमारा फिफ्थ वाला फार्मूला है वो ये वाला पोर्शन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब फिफ्थ है ए क्यूब माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाला दोनों फार्मूला का डेरिवेशन आगे मैं बता रहा हूँ, 5 और 6 का डेरिवेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फिफ्थ का डेरिवेशन है पहले मैं उसको डन कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले यूजिंग थर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ, ये वाला को थर्ड यूज कर रहा हूँ। तो आपने एक फार्मूला तो आपको आता है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या, ए प्लस बी। आता है कि नहीं आता। तो देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है मगर इससे डरना नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है यही आपको डेरिवेशन पूछे। तो आपको पूछेगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता तो आप इसका डेरिवेशन नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप इसका फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन तो वहाँ लग ही जाने हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराने ही वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, बट फिर भी मैं बेसिक ऑपरेशन बताता हूँ अलजेब्रा का। तो देखिए ये हमारा ए क्यूब है प्लस ये हमारा बी क्यूब है प्लस 3ab ऐसे करके है तो रहने दीजिए इंटू ए प्लस बी ऐसा है। अब इसको मैं इधर लाना चाहता हूँ तो ला लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, इधर लाऊंगा तो माइनस 3ab है ना, इंटू क्या ए प्लस बी इजिकल टू क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऐसा यूज़ कर लिया कि नहीं आपने। आगे मैं आगे का काम कर रहा हूँ। देखिए इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए प्लस बी कॉमन आ रहा है कि नहीं, ए प्लस बी मैंने कॉमन ले लिया तो इधर बचा क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है ना, इजिकल टू क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा यूज़ किया। ठीक है ना, अगला देखिए यहाँ पे तो आपका ए प्लस बी है तो ए प्लस बी रहने दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसा यूज़ किया। ठीक है ना, तो ये वाला देखिए आगे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab माइनस 3ab क्या होगा, माइनस ab होगा, है कि नहीं होगा, इजिकल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यही तो फार्मूला था जो मैंने लास्ट में लिखा था, इस फार्मूला को आप घेर लीजिए। ठीक है, इसी को मैं उल्टा टाइप में लिख रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू क्या ए प्लस बी इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही फार्मूला तो था जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फिफ्थ वाला फार्मूला था जो आपको मैंने कहा था कि ये डिराइव करूँगा, तो यही था ए प्लस बी का होल क्यूब सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक चीज़ देखिए, इसी में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जी, हमारा सेवेंथ वाला जो फार्मूला है मैं इसी को डिराइव कर लेता हूँ इसी वाले से। ठीक है ना, तो देखिए इसको मैं जो अगर डिराइव करूँगा सेवेंथ वाला फार्मूला तो कुछ नहीं कर रहा, ये है ना ये वाला जो पार्ट है ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसी में मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये जो ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस माइनस ए बी है उसको मैं नीचे में ला लेता हूँ। इधर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा कि नहीं। यही वाला फार्मूला तो सेवेंथ है, ये कौन सा फार्मूला है, सेवेंथ। ये कौन सा फार्मूला था, फिफ्थ था, है कि नहीं। तो फिफ्थ और सेवेंथ का यहाँ पे मैंने डेरिवेशन लिख लिया। तो देखिए फिफ्थ वाला जो फार्मूला था आपका वो यही तो था। फिफ्थ वाला देखिए क्या था, फिफ्थ वाला आपका ये वाला आपका फिफ्थ वाला फार्मूला था, सॉरी फिफ्थ वाला ये था,
है ना। और ये जो 6 वाला बनाया है ये वाला था, तो यही तो मैंने दोनों डिराइव कर लिया यहाँ पे। अब मैं डिराइव जो करने जा रहा हूँ वो हम 6 नंबर डिराइव करने वाले हैं और 8 नंबर डिराइव करने वाले हैं। तो कुछ नहीं, ये भी काफ़ी आसान है डेरिवेशन। देखिए सबसे पहले मैं रिप्लेसमेंट करूँगा इस वाले में, किस में, ये आपका ये वाला जो पार्ट है उसमें रिप्लेसमेंट करूँगा। इस वाले पार्ट में क्या कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, क्या चीज़ का, तो बी को -b से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो रिप्लेस b बाई क्या, -b। तो यहाँ पे देखिए a क्यू माइनस बी क्यू है, तो यहाँ पे a क्यू प्लस बी क्यू है, तो यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा जब हम रिप्लेस करेंगे b को -b से। तो -b यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है ना, ऑड होता है तो b माइनस बाहर आपका निकल जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b को -b से रिप्लेस कर दिए इंटू a स्क्वायर, बट यहाँ पे पावर इवन है इसीलिए यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पे जब -b करेंगे तो माइनस प्लस a b हो जाएगा। तो ये फार्मूला हमारा 6 नंबर फार्मूला था, है ना। अब इसी से मैं 8 नंबर अगर फार्मूला निकालता हूँ तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे a क्यूब है -b क्यूब है अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या ए बी। तो ये मैंने यूज़ कर लिया, यहाँ पे कितना होगा a -b हो गया। तो ये हमारा 8 वाला फार्मूला था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 8 वाला फार्मूला यूज़ कर लिया। यहाँ पे हमारा कौन सा 7 वाला फार्मूला था, यहाँ पे हमारा 8 वाला फार्मूला था, है ना। तो 7 और 8 ये दोनों फार्मूला आपको मैंने डन कर लिया। तो पहला डेरिवेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक डिराइव हो गया। अब 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये पूरा का डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है ना। बट ये जितने भी फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली आपको एक एक करके पूरा याद रखना है। अगर आप नहीं याद करते हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं लगेंगे। अब देखिए 9 नंबर फार्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा। तो देखिए 9 नंबर सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होने वाला है, यही तो आपको पूछ रहा है। या फिर एक चीज़ सबसे पहले देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले a को a माइनस बी से गुना करूंगा, है ना, बीच में प्लस है तो प्लस यूज़ किया, b को मैं a माइनस बी से गुना करूंगा। तो देखिए a को a से गुना करूंगा तो a स्क्वायर, a को b से गुना करूंगा तो ab प्लस b को a से गुना करूंगा तो b a, ठीक है ना। अगला प्लस माइनस माइनस होता है, b को b से गुना करूंगा तो b स्क्वायर। अगला क्या होगा ए बी, ये जो ए बी है ये बी ए दोनों कट जाएगा तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी खट से। तो अगला जो आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप क्या लिखेंगे, इसका जो हम डेरिवेशन लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे करके मैंने इसको डन कर लिया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कितना आसान था 9 नंबर फार्मूला। तो 9 नंबर फार्मूला आपका डिराइव हो गया, ठीक है। तो इतना तक आप पूरा का पूरा याद कर लें। अगला 10 नंबर, तो 10 नंबर फार्मूला क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले ये जो 10 नंबर का फार्मूला था वो था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस इसको आप करना है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। कोई ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला आप याद डिराइव करें, लेकिन अगर आप मैं थोड़ा ऑपरेशन बता रहा हूँ जिससे कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आ जाए, अलजेब्रा कैसे होता है वो सब भी आ जाए। तो सबसे पहले ए से गुना करूँगा किसे, ए प्लस बी प्लस सी, प्लस बी को गुना किससे करूँगा, बी को करूँगा ए प्लस बी प्लस सी से करूँगा, प्लस सी को किससे गुना करूँगा, ए प्लस बी प्लस सी से करूँगा, है ना। तो ये तीनों मैं आपका यूज़ कर लिया। अब देखिए जब मैं एक से ए से गुना करूँगा तो ए इंटू ए क्या होता है ए स्क्वायर, ए इंटू बी क्या होता है ए बी, ए इंटू से क्या होता है ए सी, बी को ए से गुना करूँगा बी ए, बी को बी से करूँगा बी स्क्वायर, बी को सी से करूँगा बी सी, सी को ए से करूँगा सी ए, सी को बी से करूँगा सी बी, सी को सी से करूँगा सी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एक साथ इक्वेट सारा चीज़ को करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों को एक साथ इक्वेट किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे तो हो गया, प्लस यहाँ ए बी है और यहाँ पे बी ए है, तो ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यहाँ पे 2ab प्लस यहाँ से बी सी है, यहाँ से बी सी है, यहाँ पे 2bc, चूँकि बी सी और सी बी दोनों बात बराबर, ए सी सी ए दोनों बात बराबर, तो 2ca भी कह सकते हैं, चाहे ए सी भी कह सकते हैं, तो 2ca कह दीजिए। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये चीज़ मैंने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैंने यही यूज़ कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यही चीज़ मैंने यूज़ कर लिया और खटखट ये सारा का सारा क्या हुआ, बन गया हमारा, है ना। तो यहाँ पे यूज़ कीजिए और खटखट बना दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डेरिवेशन बता दिया, कैसे कैसे करना है वो बता दिया। अब अगला जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है
बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल आप इसको याद कर लीजिए। थर्ड वाला है 11, 12, 13, 14, इसको मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, बट इसको आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो 11, 12, 13, 14 क्या है वो मैं बता देता हूँ, एक एक करके बताता हूँ, फिर 15 भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले 11 नंबर में आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखिए 11 नंबर हमारा फॉर्मूला क्या था वो बता रहा हूँ। तो 11 ये था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका आप डेरिवेशन नहीं समझिए, इसको डायरेक्ट रट लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इसका आपको डेरिवेशन करना है, ठीक है ना, अगर आप इसका डेरिवेशन करना है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले ए को गुना करेंगे किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर आप बी को गुना करेंगे सेम चीज़ से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंथ दी जाएगा। प्लस बी को गुना कीजिए क्या चीज़ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर अगला क्या, प्लस सी ए प्लस बी प्लस प्लस सी इंटू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो जब तीनों को यूज करेंगे तो आप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपने आप आ जाएगा। इसी को मैं, ये मेरा RHS पार्ट था, ये जो हमारा है ये फार्मूला, ये RHS पार्ट है। जब हम इसको ब्रेकआउट करेंगे तो कट कट के ये पूरा का पूरा मामला आ जाएगा। तो इसका डेरिवेशन नहीं रटे तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे मैं कर ही देता हूँ। ए को ए स्क्वायर से करूँगा तो कितना होगा, ए क्यूब होगा, प्लस ए को बी स्क्वायर से करूँगा तो ए बी स्क्वायर, प्लस ए को सी से गुना करूँगा तो ए सी स्क्वायर, माइनस ए को ए स्क्वायर बी से माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, सॉरी ये आपका है ए, तो माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। तो इसको मैंने सबसे गुना कर दिया। अब इस वाले को करता हूँ तो प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यू हो गया, प्लस बी इंटू सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी और माइनस ए बी सी, ऐसा यूज़ कर लिया मैंने, ठीक है ना। फिर इसको गुना कर रहा हूँ तो प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस सी इंटू सी स्क्वायर इंटू ए, ऐसा यूज़ कर लिया। अब देखिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पे कटने वाला होगा, तो मैं काटूँ एक बार, तो प्लस ए सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी स्क्वायर कहीं और भी होगा, प्लस ए सी स्क्वायर और कहाँ ए सी स्क्वायर, देखिए ये आपका ए सी स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस ए स्क्वायर भी, और भी कहीं जहाँ पे प्लस ए स्क्वायर भी, दोनों कट जाएगा। ये माइनस सी ए स्क्वायर, अब प्लस सी ए स्क्वायर कट जाएगा, सी बी स्क्वायर और यहाँ पे सी बी स्क्वायर कट जाएगा, ए बी स्क्वायर और भी कहीं होगा ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी सी स्क्वायर और ये बी सी स्क्वायर कट जाएगा, चूंकि प्लस में है ये माइनस में है। अब बचा खुचा क्या रह गया, बचा खुचा यही रह गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये बचा खुचा रह गया। देखिए एक ए बी सी, दो ए बी सी और 3abc, 3abc हो गया कि नहीं। ये ए क्यूब है तो ए क्यूब, बी क्यूब है तो बी क्यूब और सी क्यूब है तो सी क्यूब, तीनों चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है इससे डिराइव हो गया। तो आपको इतना डेरिवेशन नहीं याद रखना, आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है। याद क्या रखना कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यही फॉर्मूला याद रखना है। इससे क्वेश्चन अगर आया तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। और ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे नहीं कि बड़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना। ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस होता है। इससे भी अच्छा इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला क्या है, तो बाद वाला ये है कि इफ़ अगर ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा जीरो हो जाता है, बोले तो ये वाला मामला अगर हमारा जीरो हो जाता है तो आप ही बताइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। जब यही पूरा का पूरा जीरो हो गया तो जीरो से कोई भी चीज़ को गुना करेंगे वो तो जीरो ही होगा, तो ये मामला क्या होगा हमारा जीरो। तो अगला फॉर्मूला हमारा यही था जिसको आपको मैंने रटने के लिए बोला था। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहीं पे एक चीज़ बताऊं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू, इसको हम इधर ले जाएंगे तो प्लस 3abc हो जाएगा कि नहीं।
तो ये भी मामला हमारा हो गया। तो ये जो हमारा था, ये हमारा 13 नंबर था शायद, ये हमारा 14 नंबर था। तो 13 और 14 यही दोनों फार्मूला था, मैंने आपको बिल्कुल टंग पे रटने के लिए बोला है। अच्छा चलिए, आप ही लोग के एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आया था, बस आसान सा क्वेश्चन आया था, देखिए जिसको ये फार्मूला था खट से बन जाता। क्वेश्चन ऐसा था कुछ कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आप लोग के यूडीसी में आया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू क्या। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या। ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप जब किसी भी गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू यहाँ से ही फार्मूला ही है डायरेक्ट 3abc होता है, तो खट से यहाँ पे मार दीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको टंग पे रिमेंबर करना है। अगर ये मेरा पूरा का पूरा डेरिवेशन अगर आप देख रहे हैं तो पूरा का पूरा अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये जो 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा, 12 नंबर डेरिवेशन, इसमें सॉरी ये 11 नंबर था, ये मैंने आपको बता दिया। ये 12 नंबर था, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होगा, 0 होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc के बराबर भी हो सकता है। अब सॉरी, अब वो हमारा 11 और 12 था। अब ये 13 और 14 नंबर जो है ये मैं डेरिवेशन आपको बताता हूँ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले आपको डेरिवेशन तो करा दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो 13 और 14 था उसका डेरिवेशन, तो 13 नंबर फार्मूला ये था। सबसे पहले तो 13 14 के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो वही वाला फार्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यही तो होगा। अगला x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होगा कि नहीं होगा। तो इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ, एडिंग, ठीक है ना। एडिंग कौन, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करूं, जोड़ रहा हूं। तो यहां से देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या होगा। यहां पे जब जोड़ूंगा तो LHS को LHS से जोड़ा जाता है, LHS को क्या LHS से जोड़िए, और RHS वाले साइड को RHS वाले साइड से जोड़िए। तो यही दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ऐड करूँगा तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पे LHS को LHS से जोड़ लिया। अब यहाँ पे जब x स्क्वायर को x स्क्वायर के जोड़ूंगा तो कितना 2x स्क्वायर होगा कि नहीं, y स्क्वायर को y स्क्वायर से जोड़ूंगा तो कितना प्लस 2y स्क्वायर होगा कि नहीं, और ये 2xy प्लस में ये माइनस 2xy, ये दोनों क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आप एक चीज़, एक फार्मूला और याद रख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सॉरी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चाहे तो एक फार्मूला ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी काफ़ी आसान, एक फार्मूला चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। तो ये हमारे ऐड करने से होगा, बट मैं इसमें ऐड नहीं करके यहाँ पे अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे सब्ट्रैक्ट करने दीजिए। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसमें से हम इक्वेशन सेकेंड को घटा रहे हैं। तो देखिए LHS में क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और माइनस सेकेंड में RHS में क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं इससे घटा रहा हूँ, तो यहाँ भी घटाना पड़ेगा। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है कि नहीं। पहले इसमें से घटाना क्या है, माइनस क्या, ये वाला पार्ट को घटाना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, तो यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब माइनस से इसको करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस से इसको करूँगा तो माइनस वाई स्क्वायर होगा, और माइनस से इसको करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2xy हो जाएगा, है ना। तो आगे देखिए, आगे एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर कट जाएगा। तो अगला क्या होगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, XY अब 2xy अब प्लस 2xy कितना होगा 4xy होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से एक फार्मूला आप ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन मुझे फार्मूला तो 13 14 डिराइव करना है। तो यहाँ से देखिए, यहीं से मैं ला रहा हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो उधर ले जाऊँगा तो इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, प्लस 4 टाइम्स ऑफ XY। तो यहाँ से जब x प्लस वाई निकालूंगा तो ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ XY।
तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। एक चीज़ और, इसको आप ऐसे भी तो कर सकते थे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर रहने देते और -4xy इधर कर देते, और ये जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है इधर इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर कर देते। तो यहाँ पे अगर इस स्क्वायर को हटाते तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 टाइम्स ऑफ xy हो जाएगा इक्वल टू कितना, x माइनस वाई हो जाएगा। तो एक फार्मूला तो मैंने आपको ये बताया था, एक फार्मूला ये है 13 और 14 नंबर फार्मूला ये है। तो एक बार फिर से मैं फार्मूला को लिख देता हूँ। तो फार्मूला यही होगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ xy, ऐसा ही लिख दिया। और दूसरा सॉरी ये स्क्वायर नहीं था, बस x माइनस वाई था। दूसरा फार्मूला क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, -4xy। ये 13 नंबर फार्मूला था और ये 14 नंबर फार्मूला था। इस फार्मूला से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बाद का जितना भी फार्मूला मैं लिखा रहा हूँ वो फार्मूला तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को आपको रटना ही रटना है। अब अगला हमारा 15 नंबर फार्मूला है। तो देखिए 13 और 14 मैंने आपको फार्मूला बता दिया। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं बाद में बताऊँगा। पहले आपको फार्मूला डिराइव करना सिखा दिया 13 और 14। अब यहाँ पे देखिए 15 नंबर फार्मूला है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला कैसे आया ये बताऊँगा। तो देखिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर a होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब a क्यूब माइनस 3a होता है। तो सबसे पहले ये कैसे आया ये मैं बताऊंगा, बाद में इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर में आया हुआ है, यहीं के एग्जाम में। वैसे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको हर एक गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम में ही ये काम आने वाला है। कोई जरूरी नहीं है कि SI SSC CGL कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे ये सब पूरा का पूरा आपको अलजेब्रा का पार्ट यहाँ पे पूछा जाएगा। तो अगर x प्लस वाई एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a होता है तो आपको पूछ क्या रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, यही तो पूछ रहे हैं। और दूसरा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, यही दोनों आपको फॉर्मूला पूछ रहे हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ से स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायर लाना है, तो सबसे पहले आपको x प्लस 1/x क्या है इज इक्वल टू a, ये तो आपको गिवन है ना। अब ये स्क्वायर कब हो पाएगा, आपको निकालना है स्क्वायरिंग वाला पार्ट इसका, x और 1/x का स्क्वायर करके। तो इसका स्क्वायर तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपकी दोनों तरफ स्क्वायर नहीं कर देंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दोनों तरफ मैं एक स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज़ देखिए 2 इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, इसमें हम एक जोड़ देते हैं, इसमें भी एक हम जोड़ देते हैं, तो ये 3 इज इक्वल टू 3 तभी भी तो बराबर है। बट अगर हम ऐसा करेंगे कि 2 में हम 2 जोड़ दें और यहाँ पे हम 2 में एक ही जोड़ें, तो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 3, तो 4 क्या 3 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ बराबर है और उसको बराबर रखना ही है तो आपको दोनों तरफ सेम काम करना पड़ेगा। अगर LHS में आप स्क्वायर कर रहे हैं तो RHS में भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप LHS में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS में भी आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। जैसे इसमें मैं 2 से गुना करता हूँ, इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कीजिए कि इसमें कुछ और कर दीजिए उसमें कुछ और कर दीजिए। अगर बराबर रखना है तो जो LHS में कीजिए वही RHS में कीजिए, तो हमेशा सेम रहता है। तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे x है ना इंटू 1/x है ना, तो यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो फॉर्मूला होता है। a की जगह पे यहाँ पे क्या है x है और b की जगह पे क्या है यहाँ पे b है, b की जगह पे 1/x है, तो यहाँ पे मैंने a स्क्वायर यूज़ किया, यहाँ पे मैंने b स्क्वायर यूज़ किया, यहाँ पे मैंने 2 इंटू a इंटू बी, यही तो यूज़ किया। ये चीज़ मैंने दोनों तरफ यहाँ पे खटखट यूज़ कर लिया। अब आगे देखिए इसका मैं डेरिवेशन बताता हूँ, चीज़ें बताता हूँ कैसे। ये जो x और x है, ये जो x और x है वो कट गया ना, तो यहाँ पे तो a स्क्वायर रहेगा ही। अब आगे देखिए क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे आपका x स्क्वायर हुआ, यहाँ पे क्या होगा 1/x स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे 2 है तो 2 है, यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो यही तो फॉर्मूला में बोला था कि x स्क्वायर
प्लस 1/x प्लस 1/x इजिकल टू अगर ए होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2 होता है। तो यही चीज़ आपको वहाँ पे फॉर्मूला में लिखाया था, इसको आपको याद ही कर लेना है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब थर्ड x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो यहाँ से तो मैंने x² प्लस 1/x² निकल गया, बट आपको निकालना है x³। तो यहाँ पे x³ जब निकालना हो तो x प्लस 1/x तो आपको गिवन है, ये a है, बट यहाँ पे अगर क्यूबिक में निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा क्यूबिंग दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो क्यूबिंग बहुत साइड ही करना पड़ेगा, यहाँ पर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ से x प्लस 1/x इसका होल क्यूब इजिकल टू इधर भी a का होल क्यूब करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब लगाता हूँ, a प्लस बी का क्या लगाता हूँ, होल क्यूब लगाता हूँ। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है क्या, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू क्या, a प्लस बी। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा लिया। अब ये वाला पार्ट तो हमारा a है, ये वाला पार्ट हमारा b है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा के इसमें मैं बना रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो क्या होगा a³ तो x का होल क्यूब प्लस b³ तो 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, तो a इंटू बी इंटू क्या, a प्लस बी, तो a प्लस बी, यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, इजिकल टू a³ तो इजिकल टू a³ यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। अब आगे देखिए, आगे ये है कि आगे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, आगे मैं x को x से काट दूंगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, x का होल क्यूब प्लस यहाँ पे क्या 1/x का होल क्यूब प्लस 3 है तो 3 है, x प्लस 1/x क्या होगा, a होगा, तो a यूज़ कर लिया, इजिकल टू a³ यूज़ कर लिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ इजिकल टू a³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ a, ऐसे करके मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो x³ प्लस 1/x³ इजिकल टू क्या होगा, a³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ पे मैंने डन कर लिया। तो मतलब ये है कि ये जो x³ प्लस 1/x³ आपको बोला था ये कितना होगा, a³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ a होगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ a³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ a। तो ये और ये तीनों का तीनों फार्मूला मैंने डन कर लिया कि नहीं कर लिया, ओके। तो मैंने तीनों का तीनों फार्मूला डन कर लिया। मतलब जितना भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ पे 15 का 15 फार्मूला का डेरिवेशन आपको बता दिया। अब अगला जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी अभी आपको बता देता हूँ क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में काम आएगा, ठीक है। तो xy को 10x प्लस वाई हम कैसे लिख सकते हैं और xyz को 100x प्लस 10x प्लस वाई कैसे लिख सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसके बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पार्ट 2 वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले देखिए x इंटू वाई का मतलब क्या होता है। तो x इंटू वाई का मतलब होता है 10x प्लस वाई। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले देखिए जैसे कोई नंबर है मान लीजिए 23, तो देखिए ये जो 23 में 10 को 2 से गुना कीजिए अब प्लस 3, मतलब ये है कि 10 टू जा कितना होगा 20 होगा और ये प्लस 3 तो कितना 20 प्लस 3 23 आएगा कि नहीं। मतलब ये है ये वाला जो पार्ट होता है उसको 10 से गुना करना पड़ता है और ये वाला जो पार्ट होता है उसको 1 से गुना करना पड़ता है, मतलब 2 इंटू 10 प्लस यहाँ पे 3 ऐसे करके हो जाएगा। मतलब ये टेंस प्लेस पे है ना तो 10 से गुना करो और ये यूनिट प्लेस पे है तो 1 से गुना करो, इसीलिए मैं x को 10 से गुना कर दिया हूँ और y को मैं 1 से गुना किया हूँ। ऐसे ही करके देखिए अगर आपका y और x होगा, ये इंटू में नहीं है, ये कोई नंबर है, yx होगा तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 10 को y से गुना करेंगे और प्लस x लिख देंगे। जैसे देखिए आप मान लीजिए 123 है तो ये 100 प्लेस पे है ना तो 1 को 100 से गुना करेंगे प्लस 2 को हम 10 से गुना करेंगे प्लस 3 है तो प्लस 3 है। जैसे देखिए 245 तो 2 को हम 100 से गुना करेंगे प्लस 4 को हम 10 से गुना करेंगे प्लस हम 5 करेंगे, है कि नहीं। अब ऐसे ही करके तो मैंने ये 200 प्लेस पे है तो 100 कर दिया, 4 10 प्लेस पे है तो ये कर दिया, 5 1 प्लेस पे है तो मैंने यहाँ पे 1 से गुना कर दिया। तो ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं, ओके। तो इसी का मतलब ये है कि आप एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, मैंने वहाँ भी लिखा है 10 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स वाई जेड को क्या लिख सकते हैं 100 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 10 टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड है तो जेड ऐसे करके लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सेगमेंट हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम पूरा का पूरा ये हम सॉल्यूशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने ईच एंड एवरी फार्मूला को एक एक करके डिस्कस कर दिया। अब आपका काम क्या है कि पूरा एक साथ पूरे फार्मूला को याद करना और याद करने के बाद
पूरा का पूरा चिपका लेना, एक अच्छे कॉपी से लिख करके अपने दीवार पे चिपका लेना। और जितना दिन आप सो के उठते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद वैसे इसका मैं आपको वो एक छोटा सा PDF बना के भी भेज दूंगा इस फॉर्मूले का, तो आप वहाँ पे पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। और हर एक दिन ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगली बार जो मैं नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पार्ट का वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो इस पार्ट को पूरे अच्छे से देखिए। अब कोई प्रॉब्लम होता है, डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वैसे इसमें आपको डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम आपका क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे।